हेलो बच्चों, ओमेगा क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेंथ क्लास में जो एनसीईआरटी की किताब है उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन जो होगा हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक और साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सारा सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है राइट एंगल इज एट ऑन बी, और उसका दिया है क्या चीज, ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है। तब हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल इज एट एंगल बी, और क्या चीज दिया है हमको, ए बी इज इक्वल टू दिया है कितना, 24, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। तो हमको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉमा कॉस ए। अब साइन ए कॉमा कॉस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्या करना है, एक राइट एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या कर सकते हैं, राइट एंगल इस तरीके से ड्रॉ किए तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी और सी लिख सकते हैं। ए बी हमको कितना दिया है, ए बी इक्वल टू कितना है, 24। तो ये 24 है। बी सी इक्वल टू कितना दिया है, 7। तो ये 7 लिखते हैं। ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, आप प्लस क्या चीज लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर। अब ए सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 576 प्लस क्या 49, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 625, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 625। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ए सी इक्वल टू रूट अंडर 625। अब ए सी इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 25 होगा। जब ए सी का वैल्यू 25 हो गया तो फर्स्ट में हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन में है साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। और क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यानी हम लोग साइन ए को क्या लिख सकते हैं, बी सी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 7 अपॉन एच ए सी का वैल्यू क्या निकला है, 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो है क्या है, फिर कॉस ए पूछा है, क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ए के लिए बेस क्या है, ए बी, बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ए इक्वल टू बेस का वैल्यू क्या, 24 अपॉन 25 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में क्या पूछा है, इसी में पूछा है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी एंड कॉस सी के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल टू क्या, फिर से वही लगा देंगे। तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी,
ए बी अपॉन क्या चीज, ए सी। तो साइन सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या, ए बी का वैल्यू क्या है 24 अपॉन 25। कॉस सी क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस सी क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन 25। तो ये जो है ये सॉल्यूशन हुआ किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। तो दूसरा क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कोई ट्रायंगल दे दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल में क्या क्या चीज है, पी है, क्यू है और आर है, और यहाँ पे इसका राइट एंगल दिया, और ये 12 है और ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस, हमको फाइंड करना है, फाइंड tan p माइनस कॉट क्या r निकालना है। तो tan p माइनस कॉट r निकालना है, ये हमको निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इसको पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर कितना 12, सॉरी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको पी आर का यानी 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर का भी होल स्क्वायर। तो क्यू आर शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितना 5 सेंटीमीटर। और जब 5 सेंटीमीटर हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका वैल्यू निकालना है। नाउ tan p माइनस कॉट आर, अब tan p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा पी क्यू, माइनस इस कॉट आर के लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है क्यू आर, बेस क्या है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या चीज है पी क्यू, तो पी क्यू। अब इस तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्यू आर कितना है हमको 5 अपॉन पी क्यू कितना निकला है, पी क्यू कितना है 12 माइनस इधर भी 5 अपॉन 12, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ किसका, एक एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए इक्वल टू दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड कैलकुलेट cos a and tan a, cos a and tan a, cos a and tan a। अब इसका जो वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि साइन ए बराबर क्या है 3/4 है,
तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। तो यानी P इक्वल टू हम लोग 3 लिख दिए, H इक्वल टू क्या हो गया 4 लिख दिए। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर क्या 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर अब प्लस हाँ 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 एच स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आ प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 16 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, √7। बी का वैल्यू क्या हो गया, √7। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए और टेन है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच। तो यानी कॉस ए इक्वल टू बी का वैल्यू √7 अपॉन एच का वैल्यू कितना 4। ये हमारा आंसर हो गया। टेन ए बराबर क्या होता है, P/B लिखेंगे। तो P का वैल्यू कितना है, 3 अपॉन बी का वैल्यू क्या √7। ये हमारा आंसर हुआ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, 15 cot A इक्वल टू 4, फाइंड साइन ए कॉमा सेक ए, साइन ए कॉमा सेक ए। अब इसको ये करना है, तो इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, 15 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू 4 अपॉन 15। तो cot किसका अपोजिट होता है बच्चों, tan का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan A इक्वल टू 15 अपॉन 4। अब tan को लिख सकते हैं 15 अपॉन 4, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, P अपॉन B। तो हमारे पास P का वैल्यू हुआ 15, B का वैल्यू कितना हुआ 4। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना 225 प्लस 16। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, 241। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच का वैल्यू क्या होगा √241। अब साइन का वैल्यू, साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी का वैल्यू 15 अपॉन √241। इसी तरह सेक ए बराबर क्या होगा, H अपॉन बी। एच का वैल्यू कितना है, √241 अपॉन बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 आ गया हमारे पास आंसर। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।